भोपाल में नाम बदलने पर सियासत गरमाई हुई है। यहां नगर निगम परिषद की बैठक में भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान को निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने गद्दार कहा। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने नवाब हमीदुल्ला खान को देशद्रोही तक कह दिया। इस पर अब भोपाल के लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है और लगातार इन बयानों की निंदा भी हो रही है। विरासत बचाओ मंच ने भी एक मीटिंग कर इन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। विरासत बचाओ मंच के अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने कहा, जब सरकारें बदल जाएंगी तो सबसे पहले यही सब नाम वापस रखे जाएंगे। वहीं पूर्व महापौर दीपचंद यादव ने कहा है कि हिंदू मुसलमान को जोड़ के रखने की बात की जाए। जो नवाब साहब को गद्दार कह रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक लें। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद साजिद अली ने भोपाल विलीनीकरण के दस्तावेजों की प्रति दिखाते हुए बताया कि 14 अगस्त 1947 को ही भोपाल का हिंदुस्तान में विलय होने के दस्तावेज पर नवाब हमीदुल्ला खान ने मुहर लगा दी थी। ये नाम बदलने की राजनीति से भोपाल नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है और मुझे नहीं लगता कि नाम बदलने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। आज सत्ता है तो उनकी सारी बातें सत्य हैं और जिस दिन ये फिरका परस्त ताकतें और ये सत्ताएं गिरेंगी उस दिन पहले ऑर्डर में ये सारे नाम रिवोक किए जाएंगे। तो नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक शख्सियत की बात है तो नवाब हमीदुल्ला खान साहब की शख्सियत इस सरजमीन के ऊपर दिखती है, उनके खिदमात दिखते हैं और आज उनकी खिदमात को बताकर इतिहास में लिखकर या आज उनको छेड़छाड़ कर कर उसको बदला नहीं जा सकता। तो सरेआम आप भोपाल में किसी भी तरफ चले जाएं, किसी भी दिशा के अंदर चले जाएं, आपको उनकी खिदमात दिखेंगे। तो एक नगर निगम अध्यक्ष के कुछ कहने से उनकी छवि के अंदर कोई बिगाड़ नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। देखिए, हम एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं और उनको अपनी मानसिकता को मैं आज फिर कहूँगा, वो चाहे वो नगर पालिका निगम के अध्यक्ष हों, चाहे महापौर साहब हों, चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, उनको पहले तो अपनी मानसिकता के अंदर जो दिमाग के अंदर जो जहर घुला हुआ है उस जहर को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए और जो बात करना चाहिए कानून क्या कहता है, हमारा भोपाल की सभ्यता क्या कहती है, हिंदू मुसलमान को जोड़ करके रखने की हम बात कैसे करते हैं। नवाब साहब को गद्दार कहना, ये उनकी मानसिकता जो है, तो उनने क्या बनाया ये तो बता दीजिए। मैं कहता हूँ जितना नवाब साहब ने इस भोपाल के लिए बना दिया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, और चाहे रोजगार हो, सब चीज के लिए नवाब साहब ने बनाया। अपनी जिम्मेदारी जाके समझ के लिए उनको गद्दार कहना, मैं कहता हूँ पहले अपने गलेवान में मुंह डाल के देख लें कि उनके पूर्वज कितने लोग देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़े। पूरे आरएसएस, एक भी आरएसएस का आदमी अगर जेल गया हो या आजादी की लड़ाई में रहा तो वो बता दे कभी। ऐसे बात एक बात मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि गद्दार की जो बात आ रही है ये बहुत बिल्कुल सरासर गलत है। कभी भी नवाब साहब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने को लेकर कभी कोई न तो कोई पहल करी, न कोई स्टेटमेंट दिया, न कभी उनका कोई कदम ऐसा हुआ जिसके लिए उनके लिए ये कहा गया जो अध्यक्ष महोदय द्वारा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। ये सरासर गलत है। एक बात बहुत आमतौर पर कही जाती है कि भोपाल का जो मर्जर हुआ वो मर्जर 50 में हुआ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जिनके मुताबिक 14 अगस्त 1947 को भोपाल रियासत जो थी वो जम हो गई थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। 14 अगस्त 47 यानी 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 14 अगस्त को लिखा गया एग्रीमेंट, नवाब हमीदुल्ला खान साहब के साइन है। रात के 8 बजे ये सब लिखा पड़ी हो गई। सन 47 में 30 अप्रैल को एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। एग्रीमेंट इसलिए साइन देर में हुआ था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेस्ट रहेंगी स्टेट के साथ, कौन सी रहेंगी गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक के लिए जाएंगी, ये सारी डिटेल होती है। और इस बीच में नवाब साहब जो थे हमीदुल्ला साहब, उनको जिगर की कुछ बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से काफ़ी अर्थ तक उनको बाहर रहना पड़ गया था, इसलिए टाइमिंग थोड़ा सा बदल गया था, टाइम पड़ गया था। अदरवाइज ये और पहले एग्रीमेंट हो गया होता, लेकिन ये 47 में हो चुका था। ये कहते हैं लोग के साथ ये आंदोलन चला था और आंदोलन चलने का 50 के अंदर मर्जर हुआ, ये सरासर गलत है। मर्जर कभी हुआ ही नहीं, ये तो एग्रीमेंट हुआ था। बाकायदा एग्रीमेंट के हिसाब से ये हुआ था कि ये प्रॉपर्टीज, ये महल, ये जगहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होंगी, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की होंगी। क्लास सी स्टेट जो पार्ट सी स्टेट पे हुआ था और उसमें ये हुआ था कि मैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है बहुत डिटेल के अंदर है। जब कभी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उनको सारे कागजात ये सब मौजूद है, हम सब दिखा सकते हैं। तो ये जो है ये सरासर झूठा इल्जाम और झूठ बात है। और ये जिस तरह से इन्होंने कहा गद्दार का इस्तेमाल किया है, उनसे मैं कह रहा हूँ कि
कि आपसे माफी मांगे, अन्यथा यहाँ भोपाल के लोग जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जहाँ पर सड़कों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे।